हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो शॉ जो लिंजी से गुस्सा होकर वहाँ से आ रही होती है तो रास्ते में उसे जिन पकड़ लेती है, जो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि आज लिंजी क्या कर रहा है। पहले तो तुमसे बातें कर रहा था, पर जैसे ही दूसरी लड़की आती गई तो उसे हक भी कर रहा था। ये तो कितनी गलत बात है ना। चलो हम मिलकर इसे डराते हैं। तुम ये पहनकर उसको डराने के लिए चले जाओ। वो भी जिनने जैसा बोला था वैसा ही करती है और लिंजी को जब डराने के लिए जाती है तो लिंजी उसे डरता नहीं बल्कि उसे पता लग जाता है कि ये सुशाओ है। वैसे ही पीछे से लिंजी का कोई नेम ले रहा होता है। ये सुनते ही लिंजी जल्दी से पकड़कर सुशाओ को एक साइड पर ले आता है। अब जैसे सुशाओ कुछ बोलने लगती है तो वो उसे बोलने भी नहीं देता बल्कि उसे चुप करवा देता है। ये देखकर सुशाओ उसे बता देती है कि वो गोस्ट कोई और नहीं बल्कि जिन है जो तुम्हें डरा रही है। ये सुनते लिंजी अपने एक्सप्रेशन को ऐसे बदलता है कि जैसे उसे पहले से सब कुछ पता था। सुशाओ कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि मुझे पता था। इतने में सुशाओ को पीछे एक चीज नजर आती है तो वो उसका फेस साइड पर करवाकर पीछे वाली चीज को देखने लगती है, जो एक दरवाजा था जिसके ऊपर विशिंग रूम लिखा हुआ था। ये देखती वो बाकी सबको भी वहाँ पर बुला लेती है, पर उनमें ना तो यूही होती है ना ही युवा होता है, क्योंकि उन दोनों को पहले से ही उन लोगों ने वहाँ से भगा दिया था। अब इन लोगों को डोर ओपन करते हुए भी डर लग रहा होता है, पर जिन सबसे ज्यादा ब्रेव थी तो वो सबसे पहले जाने लगता है, पर आगे से फैंग उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले अंदर मैं जाऊंगा। ये कहकर डोर ओपन करके अंदर तो जाने लगता है, पर उसे अंदर जाते हुए डर लग रहा होता है, बट फिर भी डोर क्लोज करके अंदर पहुंच जाता है। जैसे अंदर पहुंचता है तो अपनी विश को सोचकर दीवार पर लिखने लगता है, पर इतने में एक आवाज आती है कि फैंग दरमियान में आकर खड़े होकर अपनी विश मांगो। अब फैंग भी बिल्कुल सेंटर में आकर अपनी विश बोलने लगता है, पर जो उसकी विश होती है वो बिल्कुल भी ऐसी रियल नहीं होती। ये बात उसको गोस्ट भी बोल देता है, इसलिए वो दूसरी विश ये करता है कि मैं हमेशा जिनके साथ रहना चाहता हूँ। अब एक एक करके सभी अपनी विश मांगने के लिए आते हैं, पर सभी को सेम ही चीज बोली जाती है कि तुम्हारी विश बिल्कुल भी रियल नहीं है। इसी वजह से सबके मूड ऑफ थे, पर इस बात पर बिल्कुल भी सुशाओ को यकीन नहीं था, तो वो भी उसी रूम में आ जाती है। जब वो रूम में आती है तो उसको बाहर से युवा देख लेता, जो बाकी सबके टाइम पर भी बोल रहा था क्योंकि वही गोस्ट बना हुआ था। वो सुशाओ से भी बातें करने लगता है, उसे कहने लगता है कि अपनी विश मांगो। अब जब वो भी अपनी शॉप की विश का बताती है तो युवा फिर से वही सेम बात बोलता है और कहने लगता है कि तुम शॉप चलाकर क्या करोगी जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास से चले जाएंगे। क्या तुम दोस्तों को नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पास रहें या तुम उनके साथ जाओ। पर सुशाओ कहने लगती है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बस अपनी शॉप चाहिए जिसे मैंने हमेशा बचा कर रखना है। अब इतने में बाहर वहाँ पर लिंजी भी आ जाता है, जो दोनों को इस तरह तंग करते हुए देख लेता और बोलने लगता है कि तुम दोनों सबको तंग क्यों कर रहे हो। पर वो तो उसे भी चुप करवा लेते हैं, कहने लगते हैं कि अभी हम तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और पता लग जाएगा कि सुशाओ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। इस बात पर तो लिंजी भी चुप हो जाता है। जब युवा से पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसे तुम चाहते हो कि वो भी तुम्हारे साथ हमेशा रहे, तो वो भी लिंजी का नेम ले लेती है। ये सुनती लिंजी तो खुश हो गया था। वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि लिंजी भी हमारे साथ रहे और मेरी शॉप में भी मेरी हेल्प करे। पर इसके बाद लिंजी बोल देता है कि इस तरह तंग नहीं करो। अब सभी लोगों ने उन दोनों को अपने सामने खड़ा किया हुआ था और सुशाओ तो उन्हें काफी डांट रही होती कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वो भी कहने लगता है कि तुम लोगों ने गोस्ट बनकर हमें क्यों डराया, हमने भी उसका बदला ले लिया, जैसा तुम लोग करोगे हम भी वैसा करेंगे। अब दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था। इससे आगे कोई बात करते इससे पहले ही उन्हें अंकल और मिस की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सब जल्दी से छुप जाते हैं। अंकल मिस इसी जगह पर विशिंग रूम में जाते हैं। इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अंकल और मिस साथ में कैसे हैं, इसलिए छुपके से उनकी बातें सुनने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर अंकल इसी विशिंग रूम के बारे में उसे बता रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ विश करने के लिए आया हूँ। तो वह कहने लगती है कि कैसी विश, जिस पर वो कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बाकी सब तो बाइक खड़े भी कुछ शौक हो जाते हैं कि ये क्या बात बोली है, पर वो वेट में थे कि मिस आगे से क्या बोलेंगी, हाँ करेंगी या नहीं करेंगी। पर वो कहने लगते हैं कि तुमने जो सुशाओ के बारे में बोला है कि वो बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, पर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सुशाओ हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने का सोचते, चाहे वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, पर हमेशा उसने दूसरों के बारे में जरूर सोचा है। और जहाँ तक रही तुम्हें हाँ करने की बात, वो मैं एक ही शर्त पर हाँ करूंगी कि तुम मुझे अभी 100 डेज और लंच भेजोगे। ये सुनते अंकल फौरन से मान जाते और कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए रोज खाना भेजूंगा। तो वो पूछने लगते कि क्या मुझे आपने हाँ कर दी, जिस पर वो जब हाँ बोलते हैं तो वो भी इतना खुश होकर उन्हें हक कर लेते हैं। जैसे इनके दरमियान कुछ होने जा ही रहा होता है तो वहाँ पर इतने में सुशाओ आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो दोनों अपना मुँह छुपा रहे होते हैं, पर बाकी सब भी उन्हें देखने के लिए पहुँच गए थे। फांग तो अपनी आंट को बुलाता भी है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अब घर पर आने के बाद ये पांचों तो घर के बाहर बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं, पर असल में तो लिंजी और सुशाओ अंकल की क्लास ले रही थी। अंकल कह रहे होते हैं कि मैंने प्यार ही किया ना, और क्या किया है। पर सुशाओ पूछने लगती है कि आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया है। तो वो कहने लगते हैं कि हाफ मंथ हुआ होगा या 1 मंथ। लिंजी तो ये सुनते 2 मंथ्स लिख लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और सुशाओ को भी इसी बात पे यकीन होता है और कहने लगती है कि इतनी मेहनत से हम शॉप चलाते हैं, पर आगे आप किसी और को लंच बना कर दे रहे थे। शॉप में आपने बैठना नहीं होता, कुछ भी करना नहीं होता, इसलिए मैंने कार भी वापस ले लेने, उसकी कीज मुझे वापस दो। तो वो कहने लगता है कि ये कार वाली बात अंदर से कहाँ आ जाती है, वो तो बिल्कुल इनोसेंट सी है। और वैसे भी अंकल सुशाओ से कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर
पर सारा टाइम थोड़ी ना विलेज में बैठे रहना है, शॉप को मैंने चलाना है ना, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। सो शाओ तो उनकी बातें सुनते साथ कहने लगती है कि देखो अभी रिलेशन में आए हुए दिन ही कितने हुए, और उनकी तरफदारी करना भी स्टार्ट कर दी। लिंजी अंकल का भी साथ देना चाहता था पर क्या ही करे, सो शाओ का भी साथ देना चाहता था। अब जब सभी साथ में बैठे होते तो वहाँ पर जैसे ही मिस आती है तो उन्हें देखकर सब बस उन्हें देख रहे होते। ये देखकर मिस पूछने लगती है कि तुम लोग सब मुझे क्यों देख रहे हो। इस बात के बाद तो सो शाओ बिल्कुल ही अपना बिहेवियर मैम के साथ चेंज कर लेते और उनको जल्दी से अपने साथ लाकर बिठाते और कहने लगते हैं कि अब तो हम एक फैमिली बनने वाली है ना, तो क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी। मैम कहने लगती है कि बोलो पहले क्या बात है। तो शाओ कहने लगते हैं कि क्या मुझे स्कूल में शॉप मिल सकती है, पर मैम तो फौरन से उसे मना कर देती कि कोई शॉप नहीं मिलेगी तुम्हें। अब अंकल जो सबके सामने डिसाइड करने लगते हैं कि जो दोनों मेहमान हमारे घर पर आए हैं ये कहाँ पर रहेंगे। इनके घर पर तो जगह नहीं थी इसलिए वो फ्रैंक के घर पर सोने को कहते हैं। वो भी फौरन से मान जाते हैं और फ्रैंक से कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर सोओगे, ये बाकी लोग कहाँ पर सोएंगे, क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे रूम में सोना चाहते हो। वो तो फौरन से मना कर देते हैं। तो फिर अंकल भी मिस से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मेरे रूम में सोगी। ये सुनते ही अंकल की तरफ बाकी सब देखने लगते हैं। मिस कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे अभी काम है, मैं यहाँ से चलती हूँ। पर इतने में यूं ही सबसे पासवर्ड पूछ लेते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। ये सुनते ही मिस तो वाईफाई का पासवर्ड बताने लगती हैं। ये पासवर्ड सुनकर यूं ही कहने लगते हैं कि ये पासवर्ड किसको ही याद होगा, पर इस बात पर सभी कहने लगते हैं कि ये याद करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद आ जाती है हमारी डांस परफॉर्मेंस जो वाईफाई के पासवर्ड की होती है हमेशा की तरह, बट इस पर ज्यादा लोग थे क्योंकि सभी को पासवर्ड आता था एक यूही को छोड़कर जो बिल्कुल सामने खड़े होकर इनकी परफॉर्मेंस देख रही होती है। वो तो इनके इतने अच्छे डांस को देखने के बाद बिल्कुल शौक में थी। जब लिंजी और युवा दोनों एक साथ में होते हैं तो वहीं पर यूही भी इनके पास आ जाते हो, कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी इतना अच्छा डांस कर लेते हो, मैं तो आज इम्प्रेस हो गई हूँ। लिंजी भी आगे से उसे कहने लगता है कि अगर तुम भी डांस सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यूही कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं डांस सीखना। तो वो युवा की तरफ देखने लगती है कि तुमने तो लिंजी से कोई बात नहीं करनी थी। तो वो भी उसे बताने लगता है कि तुम्हें वैरायटी शो का इन्विटेशन आया है। ये देखकर लिंजी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोग व्लॉगिंग के लिए यहाँ पर नहीं आए थे बल्कि मुझे देखने के लिए आए थे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसी आइडेंटिटी को मेरी यूज कर रहे हो ना। तो वो सभी कहने लगते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, पर लिंजी का तो दिल नहीं मान रहा होता। अब रात में सभी दिखाए जाते जो एक साथ लेटे हुए थे सोने के लिए, पर किसी को भी नींद नहीं आई थी। उसी बात को सोच सोच करके गॉस ने भी हमें बोल दिया कि हमारी विशेष रियल नहीं लगती और लिंजी अपना ही परेशान होता है। जब सभी लिंजी को देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। लिंजी उन्हें बता देता है कि मुझे वैरायटी शो पर बुलाया गया तो इसका मतलब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनते साथ ही सुशाओ भी थोड़ा सैड हो जाते और कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से चले जाओगे। तो वो कहने लगता है कि अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। अब वहीं पर बाहर सबके पास अंकल भी आ जाते हैं जो आकर उन लोगों को उसी विशिंग हाउस के बारे में बताने लगता है। कहने लगता है कि वहाँ पर जाकर जब मैंने भी विश की थी तो मैं भी अपने कॉलेज टाइम में पास हो गया था विश करने की वजह से, और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया था। ये बात सुनकर वो सभी कहने लगते हैं कि अगर विशेष सच होती है तो आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम लोग हर बार मेरे पर क्यों आ जाते हो, वो तो मैं वैसे नहीं गया था वरना मेरा इतना अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। और वहाँ पर गॉस ने मुझे बोल कर कहा था कि तुम कर सकते हो, कर दिखाओ। और मॉम की डेथ के बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ा सुशाओ को संभालने के लिए। अब अंकल तो ये बातें वगैरह करने के बाद वहाँ से चले गए थे। ये लोग दोबारा से लेट जाते हैं सोने के लिए। अब सुबह में लिंजी जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर यूही भी आती है जो आकर लिंजी से कहने लगती है कि कल जो मैंने तुम्हारे लिए किया सुशाओ को जेलस करवाना, क्या तुम मुझे उसके लिए थैंक्स नहीं बोलोगे। वो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए खाना तो बना रहा हूँ और क्या करूँ। अब यूही दूसरी बात करने लगती है कि युवा ने तुम्हें वैरायटी शो के बारे में इसलिए बताया था कि तुम वहाँ पर जाओ और युवा के बारे में भी लोगों को बताओ और युवा को भी न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले। ये बात सुनकर लिंजी कहने लगता है कि उसने ये बात मुझे खुद क्यों नहीं बताई। तो वह कहने लगती है कि उसने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ये बात बोली तो तुम दोनों की दोस्ती भी खत्म हो सकती है। अब लिंजी इसकी सारी बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर को मैसेज करता है तो यूही पूछने लगती है कि तुमने क्या मैसेज किया। तो वो उसे बताता है कि मैंने उनकी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर तो यूही मैं कुछ चुप सी हो जाती। तो वो बताता है कि मैंने उन्हें बोला कि युवा को मेरी जगह पर बुला लो। इस बात के बाद तो यूही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब जब वो वहाँ से जाने लगती है तो सबसे पहले सुशाओ से कहने लगती है कि ये जो भी मैंने कल लिंजी के साथ किया वो कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा तुम समझो, वो तो मैं तुम्हें तंग कर रही थी। और फिर जाते हुए भी लिंजी को तंग करती है सुशाओ को और जेलस करवाने के लिए, पर कह के जाती है कि ये भी मेरा बस एक जोक था। ये कहकर कार में बैठ जाती है। लिंजी भी उसे कहता है कि अब कभी वापस मत आना। अब उनके जाने के बाद सुशाओ अभी भी गुस्सा आती है देखकर। लिंजी कहने लगता है कि तुम्हारी शर्ट गंदी है, चलो शर्ट चेंज करो। ये कहकर उसे पकड़कर घर में ले जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।